तो आइए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो होगी वो चौड़ाई से कितनी अधिक होगी? 4 मीटर अधिक होगी। और इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है आपको? 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है, अर्थात आपको लंबाई भी ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो हम बोलेंगे माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर है। तो बाग की लंबाई कितनी है? x मीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई y मीटर है। कितनी है? y मीटर है। यहाँ पर हमने ये x और y लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से मान लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से अपन सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये लंबाई है और ये कितनी, ये क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई को हमने मान लिया x और चौड़ाई को मान लिया y। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर बाग की लंबाई कितनी है? x। अब चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। कितनी है? 4। तो ये x जो होगी वो लंबाई होगी, बराबर है चौड़ाई प्लस 4। अगर प्लस चौड़ाई में मैं कितनी प्लस कर दूं? 4 प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? लंबाई मिल जाएगी। तो x बराबर कितना हो गया? y प्लस 4, क्योंकि y में क्या माना था हमने? चौड़ाई। और लंबाई जो थी चौड़ाई से कितनी अधिक थी? 4। तो चौड़ाई में मैंने प्लस कर दिया 4, तो वो बराबर हो गया किसके? लंबाई के। यानी कि समीकरण नंबर 1 यहाँ से हमने बना लिया। अब समीकरण नंबर 2 और दूसरे डाटा से बनाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा डाटा क्या है? तो इसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। तो यहां पर लिखेंगे हम आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना होता है? तो टोटल मैं आपको बता दूं कि जो आयताकार यानी कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया है तो पूरे परिमाप कितना होता है आयत का? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्योंकि एक बार लंबाई यहाँ है, एक बार लंबाई यहाँ है। यानी कि 2 बार लंबाई है, एक बार चौड़ाई यहाँ है, एक बार चौड़ाई यहाँ है, तो 2 बार चौड़ाई है। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई को हमने यहाँ पर रख लिया। अब ये पूरे परिमाप है आयत का, तो हम इसका आधा निकालेंगे, मतलब किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप कितना दिया आपको? 36 दिया है। कितना दिया है? 36 बराबर लंबाई मतलब कि क्या थी? x और चौड़ाई मतलब क्या था? y। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x प्लस में y बराबर कितने होगा? 36। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर अब एक बात करेंगे कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 भी निकाल लिया और समीकरण नंबर 2 भी निकाल लिया। तो यहाँ पर एक चीज लिखेंगे हम। तो x का मान ये है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर हम देखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। x प्लस में y बराबर कितने हैं? 36। और x का बराबर कितना दिया है? y प्लस 4। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे? y प्लस में 4 लिख देंगे। और प्लस में पहले से ही क्या है? y बराबर कितने होगा? 36 है। तो यहाँ पर देखेंगे y और y कितने होगा? 2y होगा। प्लस में कितना है? 4 बराबर कितने होगा? 36। अब 2y बराबर कितना है? 36। जब ये प्लस का 4 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2y बराबर 36 में से 4 गए तो कितने बचे? 32। तो y बराबर 32, ये जो 2 गुणा में था तो बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट किया, कितने आएगा? 16। यानी कि y की वैल्यू कितनी निकली? 16 निकली। y की वैल्यू कितनी निकली? 16। अब यहाँ से y की वैल्यू 16 निकाल ली। अब y की वैल्यू किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आगे y का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखो आप, एक क्या था, x बराबर y प्लस में 4, तो x बराबर y का मान कितना है 16 और प्लस में 4, तो x का मान कितना निकल गया 20, कितना निकल गया 20। तो हम यहाँ लिखेंगे आयात, आयात, तो हम लिखेंगे आयताकार, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और y बराबर 16 मीटर होगी। तो यहाँ पर ये राइट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो x का मान हमने निकाल लिया कितना 20 मीटर और y का मान निकाल लिया 16 मीटर। तो यहाँ पर आयात की ये क्या हो गई, विमाएँ हो गई। तो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखो आप सब, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये वाला। छठा क्वेश्चन होगा, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस का कितना है 8 बराबर 0, और ये समीकरण दिया गया है। तो दो चरों में से एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखना है हमें, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी रेखा बन जाए, दूसरा समांतर रेखा बन जाए, तीसरा संपाती रेखा बन जाए। तो ऐसा समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो अनुपात क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो अनुपात क्या होता है, a1 अपोन में a2 बराबर नहीं है b1 अपोन में b2 बराबर नहीं है c1 अपोन में c2। ये अनुपात होता है जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तब। अब समांतर रेखा होती तब क्या होता है, तो तब अनुपात होता है a1 अपोन में a2 बराबर है b1 अपोन में b2 बराबर नहीं है c1 अपोन में c2। तो ये अनुपात होता है दोनों समीकरण में। अब जब संपाती रेखा होती है तब क्या होता है, a1 अपोन में a2 बराबर है b1 अपोन में b2 बराबर है c1 अपोन में c2। तो इस प्रकार का दोनों समीकरणों में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो संपाती रेखा में ये रिलेशन होता है दोनों समीकरण का अनुपात, और समांतर रेखा में दोनों समीकरण का अनुपात ये होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा में दोनों समीकरण का अनुपात ये होता है। तो जब हमने अनुपात निकाल लिया, सिर्फ और सिर्फ इनका क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, समीकरण। तो पहला समीकरण आपको दिया है, यहां से निकालेंगे हम। तो पहला समीकरण आपको दिया है कितना, 2x में प्लस में 3y और माइनस के 8 बराबर में 0। ये समीकरण पहला आपको दिया है। तो दूसरा समीकरण आपको लिखना है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है। तो ऐसा समीकरण लिखना है कि इनका अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए, इनका अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए। तो मैं कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पर, बस बराबर नहीं आना चाहिए। ये 2 है तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, ओनली x लिख दिया। कितना लिख दिया, x लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया। ये 3 है तो यहाँ पर कितना लिख दिया, 2। ये माइनस है तो माइनस ही लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर x लिखा था, यहाँ पर 2y लिख दिया। और यहाँ 8 है तो मैंने कितना लिख दिया, 5 और बराबर में 0। ये समीकरण नंबर क्या बना ली मैंने, 2। बस अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो मुझे आप बताओ a1 अपोन में a2 कितना है, 2/1। वहीं b1 अपोन में b2 कितना है, 3/2। वहीं c1 अपोन में c2 कितना है, -8 और बटे में -5। माइनस से माइनस कैंसिल, 2/1, 3/2, 8/5। कहीं बराबर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। कौन सी समीकरण के माध्यम से, इस समीकरण के माध्यम से। तो हमने समीकरण नंबर 2 लिख दिया। समीकरण नंबर हमने क्या लिख दिया, 2। और सिर्फ ये किस में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। किस में आता है, ऑब्जेक्टिव में। सेपरेट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आएगा। समीकरण नंबर हमने 2 लिखा, कौन सा लिखा, x प्लस में 2y माइनस के 5 बराबर में 0। तो ये हमने समीकरण नंबर 2 लिख दिया। किस स्थिति में, जब रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब समीकरण नंबर कौन सी लिखेंगे हम, समांतर वाली। तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, 2x में प्लस में 3y माइनस के 8 बराबर में कितना था, 0।
ये समीकरण नंबर 1, तो ये पहले से ही दी हुई थी। यहाँ पर अब समीकरण नंबर 2 निकालना है। क्या निकालना है? समीकरण नंबर 2 लिखना है। तो ए और बी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x और यहाँ पर भी प्लस लिख दिया 3y, लेकिन यहाँ पर C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं होना चाहिए। किसके? इसके। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस के कितने लिख दूंगा? यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7। कितना लिख दूंगा? 7 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर क्या बना ली मैंने? 2 बना ली है। अब यहाँ पर देखो तो A1 अपॉन में A2 बराबर कितना था? 2/2। कितना था? 2/2 था। और B1 अपॉन में B2 कितना था? B1 अपॉन में B1 अपॉन में B2 कितना था? 3/3 हो गया। वहीं C1 अपॉन में C2 कितना था? 8/7 हो गया। माइनस के 8/-7 तो कैंसिल आउट। तो 2/3 यहाँ आया, 2 से 2 कैंसिल कितना आया? 1। 3 से 3 कैंसिल कितना आया? 1। तो A1 अपॉन में A2 भी 1 मिला, B1/B2 भी कितना मिला? 1 मिला। लेकिन C1 अपॉन में C2 8/7 मिले। अर्थात हमें ये समीकरण युग्म बन गया। ये समीकरण युग्म बन गया कौन सा? A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 का, क्योंकि ये भी 1 और ये भी 1। लेकिन C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं है, 8/7 है, इसलिए बराबर नहीं है वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने देखा समीकरण नंबर कौन सा था? दूसरा था। तो यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समीकरण नंबर दूसरा। तो कौन सा लिखा हमने? तो लिखा हमने 2x में प्लस में 3y माइनस के 7 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2 लिख दिया हमने। कौन सा लिख दिया? समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब आगे स्थिति आती है, यहाँ पर किसके लिए? अब संपाति के लिए आती स्थिति। किसके लिए आती है? संपाति के लिए आती है। तो संपाति के लिए जब स्थिति आएगी तो पहला समीकरण कितना था? तो पहला समीकरण 2x था, प्लस में 3y था और माइनस से कितना था? 8 था, बराबर में 0 लगा दिया। अब आप खुद बताओ मुझे, तीनों को बराबर करना है मुझे। किसको बराबर करना है? तीनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2x लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2x नहीं, यहाँ पर लिखूंगा मैं, मतलब कि बराबर हो जाना चाहिए। ये 4x प्लस में 6y, बस इसका डबल करता जा रहा हूँ मैं, इसका डबल करता जा रहा हूँ। माइनस के 8 दूने 16 बराबर में 0। इसका मैंने डबल कर दिया तो सारे के सारे अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो हमें देखना है A1 अपॉन में A2 बराबर 2/4, 2/4। B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 बराबर 3/6, 3/6। जब इसका डबल कर देंगे तो समान अनुपात आएगा, या 3 गुना कर देंगे तो भी समान अनुपात आएगा। और C1 अपॉन में C2 बराबर कितना है? माइनस के 8/16। माइनस से माइनस कैंसिल। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2, 1/2, 1/2। क्या सारा अनुपात बराबर आया? क्या आ गया? आप बोलोगे कि हाँ आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 क्या रहेगी? ये रहेगी 4x प्लस में 6y माइनस में 16 बराबर में 0। तो ये समीकरण हमने निकाल ली। ये समीकरण हमने क्या कर ली? निकाल ली। तो ये समीकरण निकाली तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये समीकरण निकली दूसरी, समांतर रेखा के लिए समीकरण नंबर दूसरा ये निकला, संपाती रेखा के लिए समीकरण नंबर ये दूसरा निकला। अर्थात हमने छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब ये जो रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर एक समीकरण दिया था, और दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना था प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए, जो कि ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिर ये देखना होगा, ये अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का 7वां क्वेश्चन। अर्थात जो पुरानी बुक है उसका तो 3.2 है, लेकिन जो अभी नई एनसीईआरटी आई है उसमें क्या होगा? 3.1 होगा। क्या होगा? 3.1। तो उसका 7वां क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन हमें देखना है। तो 3 पॉइंट नई बुक का 1 है और पुरानी बुक का 3.2 का ये आखिरी क्वेश्चन है। समीकरण x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर कितना है? 0, और 3x प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर कितना है? 0 का ग्राफ खींचना है। सबसे पहली बात तो किससे हल करना है? ग्राफ से हल करना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अर्थात जो निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हमें, और त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल को क्या करना है? हमें छायांकित करना है। क्या करना है? त्रिभुज को छायांकित करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हम देखेंगे कि x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में 0 ये समीकरण नंबर 1 है, और आपको दिया है 3x प्लस में 2y और माइनस के 12 बराबर में 0 ये समीकरण नंबर
2 है। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 आपको दे दिए हैं और आपको ज्ञात करने हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, अर्थात ग्राफ खींच करके कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आइए फिर बात कर लेते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1 के क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये समीकरण नंबर 1 है, इसका क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। इसका क्या बना लिया, बॉक्स बना लिए, ये वाले। और यहां पर लिख दिया x और यहां पर लिख दिया y। और ये समीकरण नंबर 2 के, समीकरण नंबर 2 से 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे हम। ये सेकंड नंबर बॉक्स बना लिया हमने, ये सेकंड नंबर बॉक्स बना लिया। ये x होगा और ये क्या होगा, y होगा। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समीकरण नंबर 1 से ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो समीकरण नंबर 1 से तो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1 से करने हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर समझना बात को। ये जो 1 है, ये जो 1 है बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस x माइनस वाई बराबर ये प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो यहां पर क्या रखेंगे हम, यहां पर क्या रखेंगे हम, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो x बराबर 0 रख दिया मैंने और माइनस के y और बराबर माइनस के 1। तो माइनस y बराबर माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 आ गई समीकरण नंबर 1 से, और x की वैल्यू कितनी रखने पर, 0 रखने पर आ गई। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं यहीं पर। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, अभी x का मान क्या रखा था, 0। अब y का मान 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, y का मान 0। तो y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर में कितना हो गया, -1। अब y की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 0 रखनी है। तो x माइनस 0 बराबर में -1। अब 0 ना तो माइनस में होता है, ना ही किस में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर में माइनस का 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकली, -1 निकली। x की वैल्यू कितनी निकली, -1 निकली। और यहाँ पर y की वैल्यू के रखने पर, 0 रखने पर, यानी कि समीकरण नंबर 1 के हमने 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अर्थात 2 निर्देशांक निकाल लिए। यानी कि x के भी 2 मान निकाल लिए और y के भी 2 मान निकाल लिए। ये समीकरण नंबर 1 से था। अब समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। अब समीकरण नंबर 2 से, तो ये समीकरण नंबर क्या था, 1। अब समीकरण नंबर 2 क्या कहता है, 3x प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया। क्या हो गया, दूसरा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 3x प्लस में 2y, ये जब माइनस के बराबर उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यानी कि हमें ये ज्ञात हो गया। अब ये ज्ञात हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो x बराबर 0 रखने पर बात आ रही है। तो यहाँ पर 3 लिखा और इनटू में x की वैल्यू क्या है, 0 रखने पर, प्लस में 2y बराबर में कितने हैं, 12। तो 0 का इंटू किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर में करने पर क्या आता है, 0 ही आता है। प्लस में क्या आता है, 2y, और बराबर में कितना आ गया, 12। और 0 कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि 2 से कैंसिल किया हमने, कितने आ गए, 6। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 6। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 6 मिली है, लेकिन x की वैल्यू के रखने पर, 0 रखने पर मिली है। वहीं अब बात कर लेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर जब 0 रखा हमने तो क्या हुआ, ये समीकरण लिखेंगे 3x प्लस में 2 और y की वैल्यू 0 रख दी हमने, बराबर कितने आ गए, 12। तो 3x प्लस में 0 का इंटू दुनिया के किसी भी नंबर में करने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, और बराबर में कितना आएगा, 12। यानी कि
3x बराबर में 12, तो 3 से कैंसिल किया कितने आ गया, 3 चूके 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। तो x की वैल्यू 4 निकल के आई। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4, और y की वैल्यू क्या रखी, हमने 0 रखी। तो हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के भी क्या निकाल लिए, निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकाल लिए। क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो ये आपको देखना है, और ये अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। अब ग्राफ खींचेंगे हम, क्या खींचेंगे, ग्राफ। अब ग्राफ के माध्यम से हम क्या आकृति बनाएंगे, ग्राफ के माध्यम से हम क्या आकृति बनाएंगे, एक तो त्रिभुज को छायांकित करेंगे और उनके क्या लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने क्या बना लिए यहाँ पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए। तो ये जो एक्स अक्ष जो वाई अक्ष का ये क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये एक्स अक्ष है और ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का वाई है और ये माइनस का क्या है, वाई है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि x को कितना तक ले जाना है। x की वैल्यू यहाँ पर -1 है और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4। इसका मतलब मुझे x कहाँ तक ले जाना है, 4 तक ले जाना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। वहीं पर y को कितना ले जाना है, 6 तक ले जाना है, क्योंकि y की सबसे अधिकतम वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट, क्रॉस पॉइंट, ये 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0। अब x की वैल्यू माइनस में भी ले जाना है, क्योंकि x बराबर क्या है, -1 है। तो x की वैल्यू -1 तक ले जाना है, तो -1 ये हो गई। अब y की वैल्यू कोई माइनस में है ही नहीं, तो अब क्या है, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब बस निर्देशांक खींचने हैं हमें। क्या खींचने हैं, निर्देशांक। तो सबसे पहले x क्या है यहाँ पर, ये x क्या हो गया, 0, और लेकिन y के कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हमारा तो ये हो गया, पहला पॉइंट ये वाला हो गया। उसके बाद x की वैल्यू -1 ले जानी है, यानी कि x की वैल्यू -1 ये हो गई, और y कितना हो गया, 0, तो y ये 0, यानी कि एक पॉइंट यहाँ बना लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ बना लिया। जब हमने ये पॉइंट बनाया था, जब हमने कौन सा पॉइंट बनाया था, ये पॉइंट बनाया था, तो इसके जो निर्देशांक थे वो क्या थे, 0 और 1 थे। तो पहली 0 थे और क्या थे, 1, और इसके जो निर्देशांक थे वो क्या थे, -1 और 0 था, ये था। अब 2 लाइन बन गई यहाँ से, तो 2 लाइन बन गई, तो इसको 2 पॉइंट बन गए, तो इसको हम क्या करेंगे, इन लाइन को मिला देंगे, इस लाइन को, दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे और लाइन खींच देंगे। ये खींच दी लाइन। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये निर्देशांक यहाँ पर बना लेंगे। क्या बना लेंगे यहाँ पर, तो -1 और 0, -1 और 0। तो हमने समीकरण नंबर 1 से ये लाइन खींच दी। अब समीकरण नंबर 2 से खींचेंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो x की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू कितनी है, 6। तो यानी कि x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, 6, यानी कि एक पॉइंट का बनेगा, यहाँ बनेगा, एक पॉइंट का बनेगा, यहाँ बनेगा। उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है, 4, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 यहाँ, और y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि यहाँ का यही रहना। यानी कि एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, तो इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, मिला देना है। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, मिला देना है। तो हमने ये दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाया, तो सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी थी, 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी थी, 6, ये हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया। और दूसरे पॉइंट में क्या था, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या थी, 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या थी, 0। हमने ये कोऑर्डिनेट देख लिए, हमने कोऑर्डिनेट ये देख लिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं। तो आप खुद देखना कि एक तो ये वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है। क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। अब जब यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो तीनों पॉइंट को मिला करके क्या कर देंगे, यहाँ पर छायांकित कर देंगे त्रिभुज को। त्रिभुज को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। त्रिभुज को क्या कर देंगे, छायांकित, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला है। क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है। तो ये हमने त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं। त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं। तो ये त्रिभुज छायांकित हो गया, ये त्रिभुज छायांकित हो गया, तो ये त्रिभुज होगा आपका। क्या होगा, ये त्रिभुज होगा। तो ये आपको ग्राफ मिलेगा, ये आपको ग्राफ मिलेगा। और लिखना है हमें इस पॉइंट पर।
तो लेकिन यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर 4 जो दूर दूर लिख दिए, लेकिन 6 यहाँ पर पास पास लिख दिए। तो लेकिन जब ये स्केल से बनेगा ना, फिक्स बनेगा, स्केल से क्या बनेगा, फिक्स। तो ये इस पॉइंट के जो निर्देशांक निकलेंगे वो निकलेंगे कितना, 2 और 3 निकलेंगे। क्या क्या निकलेंगे, 2 और 3 निकलेंगे। जब स्केल से एक्यूरेट बनाओगे ना तो ये बिल्कुल 3 पे ही आएगा, ये वाई वाला 3 पे ही आएगा और ये 2 पे ही आएगा। कब, स्केल से बनाने पर। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या अनुमानित बनाया है, लेकिन आपको ग्राफ वहीं पर मिलेगा। आपकी जब एग्जाम में जाओगे ना तो वहीं पे ग्राफ वाला एक पेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट हमने ये इसके त्रिभुज के शीर्ष का एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया। तो हम बात करेंगे कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, -1 0, 4 0 और यहाँ पर 2 3 होंगे। ये हमने लिख दिया है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, -1 0 पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट का 4 0 और तीसरे पॉइंट के 2 0। पहली जो नंबर होता है वो क्या होता है, x का होता है, दूसरा नंबर किसका होता है, y का होता है। तो यहाँ पर हमने 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगली यूनिट पे चलेंगे हम, किस पे चलेंगे, अगली यूनिट पे चलेंगे। तो हम बात कर लेते हैं